हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे एमएससी मैथमेटिक्स का टोपोलॉजी वाला टॉपिक। आगे उसी में बढ़ते हैं। लास्ट कुछ क्लासेस में हमने टी नोट स्पेस पढ़ लिया है, उसके बाद T1 स्पेस पढ़ा, फिर T2 स्पेस पढ़ा, उसके बाद फिर हमने रेगुलर स्पेस पढ़ा, रेगुलर स्पेस, और अब पढ़ रहे हैं T3 स्पेस। रेगुलर और T3 स्पेस दोनों को साथ में पढ़ रहे हैं, इनकी थ्योरम्स भी साथ में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसकी आगे जो थ्योरम्स हैं वो थ्योरम्स करते हैं। अगली थ्योरम है हमारे पास। पहले थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद थ्योरम को प्रूफ करेंगे। स्टेटमेंट इज एवरी सबस्पेस of a regular space, every subspace of a regular space is regular space। कि रेगुलर स्पेस का हर एक सब स्पेस क्या होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। ये बात हमें प्रूव करनी है। अब ये बताओ कि अगर हम किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस की कोई एक ऐसी कंडीशन मिल जाए हमें जो उसके हर एक सब स्पेस के ऊपर भी फॉलो होती है, उसके हर एक सब स्पेस के ऊपर भी सेटिस्फाई होती है, तो उस कंडीशन का नाम क्या होता है, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, हेरिडेटरी प्रॉपर्टी होता है। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो टोपोलॉजिकल स्पेस के साथ साथ उसका हर एक सब स्पेस भी सेटिस्फाई करता है, उस प्रॉपर्टी का नाम है हेरिडेटरी प्रॉपर्टी। अब देखो, रेगुलर स्पेस बनना अपने पास कैसी प्रॉपर्टी है, हेरिडेटरी प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि एवरी सब स्पेस ऑफ रेगुलर स्पेस इज रेगुलर। रेगुलर स्पेस का हर एक सब स्पेस भी कैसा होता है, रेगुलर होता है। तो रेगुलर स्पेस बनना एक ऐसी प्रॉपर्टी है, हेरिडेटरी प्रॉपर्टी है। क्लियर है? ये प्रूव करते हैं हम। इसी को और लगा के लिख सकते हैं, और बीइंग रेगुलर स्पेस इज ए हेरिडेटरी प्रॉपर्टी। इज ए हेरिडेटरी प्रॉपर्टी। रेगुलर स्पेस बनना जो है वो कैसी प्रॉपर्टी है, हेरिडेटरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसका प्रूफ चालू करते हैं। हमें पहले x, टो एक रेगुलर स्पेस लेना है और ये प्रूव करना है कि इस रेगुलर स्पेस का जो भी सब स्पेस बनेगा वो भी एक रेगुलर स्पेस ही बनेगा। तो सबसे पहले लेट x, टो इज ए रेगुलर स्पेस, देन ये फिर एंड y, ये फिर एंड y सबसेट ऑफ कैपिटल X एंड टो y इक्वल टू कैसा होगा, टो y होगा y इंटरसेक्शन g टाइप का, जहां से g कहां से आएगा, कैपिटल टो के अंदर से आएगा, कैपिटल G टो के अंदर से आएगा। ये होता है इज, फिर देन y, टो इज y, टो y इज सब स्पेस ऑफ x, टो। x, टो अपने पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जो कि रेगुलर स्पेस है। तब उसके अंदर से मैंने y एक सबसेट लिया और टो y एक टोपोलॉजी बनाई है जो y इंटरसेक्शन g टाइप के एलिमेंट होते हैं। g कहाँ से आएगा, टो के अंदर से आएगा। तो ये जो टो y बनती है ये सब टोपोलॉजी बनती है। एक तरीके से टोपोलॉजिकल स्पेस का सब स्पेस बनता है कौन, y, टो y। ये सब स्पेस कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये पीछे वाली यूनिट में समझा चुका हूँ मैं कि सब स्पेस किस तरीके से बनता है। ओके, तो अब अपने पास ये एक सब स्पेस है, तो हमें ये प्रूव करना है कि y, टो y भी क्या होना चाहिए, एक रेगुलर स्पेस होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि क्या प्रूव करना है हमें, देन वी हैव टू प्रूव दैट y, टो y इज आल्सो ए रेगुलर स्पेस।
वाई कोमा टो वाई क्या है, एक रेगुलर स्पेस है, ये बात हमें प्रूव करनी है। और वाई कोमा टो वाई को रेगुलर प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ता है, रेगुलर प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ता है, रेगुलर के लिए जैसे अपने को एक्स कोमा टो को अगर रेगुलर प्रूव करना हो तो क्या करेंगे, हर एक एक्स एलिमेंट लेंगे जो कैपिटल एक्स के अंदर से है और हर एक क्लोज सेट लेंगे जिस क्लोज सेट के अंदर एक्स नहीं आता है, ऐसा क्लोज सेट एफ लेंगे। तब मैं बोलूँगा कि अगर रेगुलर होगा तो दो ओपन सेट जी और एच इस प्रकार से मिलेंगे कि एक्स तो अपने पास जी के अंदर होगा, एफ सबसेट बनेगा एच का, एंड दोनों ओपन सेट जी इंटरसेक्शन एच का जो इंटरसेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, फाई बनेगा। क्या बनेगा, फाई। ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए रेगुलर के लिए। तो अब रेगुलर को प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, बोलो पीछे वाले को। हमें प्रूव करना है y को मत y को रेगुलर, तो y के हर एक एलिमेंट के लिए तो मैं लिखूंगा लेट, या फिर फॉर दिस लेट y बिलोंग्स टू कैपिटल Y एंड f स्टार इज ए क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल Y विद, कैसी कंडीशन के साथ, विद Y डज नॉट बिलोंग्स टू F स्टार, Y डज नॉट बिलोंग्स टू F स्टार। क्या मतलब है, y कोमा टो y को अगर हम एक रेगुलर स्पेस प्रूव करना चाहते हैं तो उसके अंदर से एक एलिमेंट लो और एक क्लोज सेट लो। क्लोज सेट के अंदर y एलिमेंट नहीं आना चाहिए, ऐसा क्लोज सेट लेना है। तब हमें ये प्रूव करना है कि उसके लिए दो ओपन सेट g और h इस प्रकार से मिलेंगे कि दोनों का इंटरसेक्शन फाई बनेगा और x एलिमेंट, ये y एलिमेंट जो है वो g के अंदर जाएगा और f स्टार जो क्लोज सेट है वो पूरा h के अंदर जाएगा। ठीक है, ये मानने के बाद फिर मैं बोलूँगा देन वी हैव टू प्रूव दैट there exist two open subsets G and H of Y such that Y belongs to G, Y G के अंदर होगा, एंड F स्टार जो है वो सबसेट होगा किसका, H का, एंड G इंटरसेक्शन H जो है वो क्या बनेगा, फाई बनेगा। G इंटरसेक्शन H जो है वो फाई बनेगा। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सिंस क्या गिवन है अपने पास, हमें गिवन है कि y एलिमेंट कैपिटल Y का है, सिंस y बिलोंग्स टू कैपिटल Y एंड कैपिटल Y इज सबसेट ऑफ कैपिटल X। y जो कैपिटल Y का एलिमेंट है, कैपिटल Y सबसेट है x का, तो इसका मतलब क्या है कि y जो है वो कैपिटल X का भी एलिमेंट होगा, सही है। एंड F स्टार इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल Y। कैपिटल Y का क्लोज सबसेट है और हमें पता है कि जो भी कैपिटल Y का क्लोज सबसेट होता है उसको हम क्या लिख पाते हैं, जो भी क्लोज सबसेट होगा कैपिटल Y को उसमें लिख सकता हूँ F स्टार इक्वल टू F इंटरसेक्शन Y। Y का जो भी क्लोज सेट होगा उसको X का क्लोज सेट इंटरसेक्शन Y की फॉर्म में हम हमेशा लिख पाते हैं। ये यूनिट फर्स्ट के अंदर, पीछे वाली यूनिट के अंदर मैंने ये थ्योरम करवाई थी। ठीक है, वेयर कैपिटल F इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ X, क्लोज सबसेट ऑफ कैपिटल X। F स्टार तो Y का क्लोज सबसेट है, तो Y के क्लोज सबसेट को हम X के क्लोज सबसेट इंटरसेक्शन Y की फॉर्म में हमेशा लिख पाते हैं। तो ये फॉर्म हो गई अपने पास। क्लियर है, अब बताओ, और यहाँ पर क्या पता समझ में आ रहा है हमें, ये समझ में आ रहा है कि F अपने पास X का क्लोज सबसेट है, ओके, एंड Y एलिमेंट जो है वो F स्टार का एलिमेंट नहीं होता है। Y एलिमेंट जो है, अच्छा, विद Y डज नॉट बिलोंग्स टू F स्टार होता है ना, Y जो है F स्टार के अंदर नहीं होता है, Y डज नॉट बिलोंग्स टू F स्टार, और F स्टार किसके बराबर है, F इंटरसेक्शन Y के बराबर है। इसका मतलब है कि Y जो है वो एलिमेंट नहीं है F इंटरसेक्शन Y का।
वाई एफ इंटरसेक्शन वाई का एलिमेंट नहीं है, लेकिन वाई एलिमेंट कैपिटल वाई का तो है और फिर भी उन दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो वाई एलिमेंट एफ का एलिमेंट नहीं है। तो मैं क्या लिख दूंगा, सो वाई डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एफ। तो मैं क्या लिख दूंगा, सो वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड एफ इज एनी क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स सच दैट, या फिर विद, इस प्रकार से है कि विद वाई डज नॉट बिलोंग्स टू एफ, वाई डज नॉट बिलोंग्स टू एफ। वाई जो है कैपिटल एक्स का सबसेट है, वाई जो है वो कैपिटल एक्स का एक एलिमेंट है, एफ कैपिटल एक्स का क्लोज सबसेट है, और इस प्रकार से है कि वाई एलिमेंट एफ में नहीं आ रहा है। एंड कैपिटल एफ एंड एक्स कोमा टो इज रेगुलर स्पेस, और एक्स कोमा टो कैसा है, रेगुलर स्पेस है। तो मैं बोलूँगा अगर रेगुलर स्पेस है और वाई एलिमेंट ऐसा मिल रहा है और एफ क्लोज सेट ऐसा मिल रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, देन देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स, टू ओपन सबसेट्स G and H of capital X such that Y एलिमेंट तो बिलोंग करेगा किसके अंदर, G के अंदर, एंड F जो है वो सबसेट बनेगा H का, एंड G इंटरसेक्शन H जो है वो क्या बनेगा, फाई बनेगा। हाँ कि ना, ये कहानी होगी अगर अपने पास रेगुलर स्पेस दे रखा है तो। अब दोनों ही साइड में मैं क्या करता हूँ, कैपिटल वाई के साथ इंटरसेक्शन कर देता हूँ। तो कैपिटल वाई के साथ इंटरसेक्शन करो तो ये तो वाई एलिमेंट है, तो ये तो बन गया वाई एलिमेंट, और कैपिटल वाई के साथ इंटरसेक्शन करूँगा तो सबसेट बनेगा किसका, जी इंटरसेक्शन वाई का, एंड इधर भी कैपिटल वाई से इंटरसेक्शन करूँगा तो क्या बनेगा, एफ इंटरसेक्शन वाई सबसेट बनेगा एच इंटरसेक्शन वाई का, एंड वाई इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन एच इक्वल टू क्या बनेगा, वाई इंटरसेक्शन फाई बनेगा। अब यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, देखो ये पूरा किस में आ रहा है, सबसेट बन रहा है वाई इंटरसेक्शन जी का या जी इंटरसेक्शन वाई का, तो ये अकेला वाई एलिमेंट भी जी इंटरसेक्शन वाई का एलिमेंट होगा कि नहीं होगा, तो वाई जो है वो एलिमेंट होगा जी इंटरसेक्शन वाई का, एंड एफ इंटरसेक्शन वाई पहले से क्या है, एफ इंटरसेक्शन वाई अपने पास क्या है, एफ स्टार है, तो ये क्या बन गया अपने पास, एफ स्टार, तो एफ स्टार सबसेट बन गया है एच इंटरसेक्शन वाई का, एंड इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, जी इंटरसेक्शन वाई, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू वाई का फाई के साथ इंटरसेक्शन करूँ तो फाई का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन करते हो तो हमेशा फाई बनता है, ये बन गया फाई। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है? तो ये बात अगर हमें समझ में आई है तो यही एक तरीके से हमें प्रूव करना था, ये मान लो। अभी हम एक दो लाइन और लिखेंगे आगे, क्या ये चेक करो कि ये जी इंटरसेक्शन वाई जो है वो वाई का सबसेट है कि नहीं है, ओपन, एच इंटरसेक्शन वाई ओपन सबसेट है कि नहीं है वाई का, ये ओपन सबसेट है कि नहीं वाई का। अगर हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि अगर आपने वाई के अंदर एक एलिमेंट माना है, कैपिटल वाई के अंदर अगर एक एलिमेंट माना है, कहाँ, ये वाई के अंदर एक एलिमेंट माना है, और एफ स्टार अगर अपने पास एक क्लोज सबसेट है कैपिटल वाई का, तो उनके लिए अपने पास एक ओपन सेट जी इंटरसेक्शन वाई मिल चुका है और एक ओपन सेट एच इंटरसेक्शन वाई मिल चुका है कि वाई एलिमेंट तो इसमें होगा, एफ स्टार सबसेट होगा इसका ओपन सेट का, और दोनों ओपन सेट का इंटरसेक्शन भी पाई आया है। लेकिन उसके लिए हमें पहले इसको ओपन और इसको भी ओपन दिखाना पड़ेगा, ओपन शो करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। आगे, एंड वी नो दैट, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, पीछे से देखो,
ये है G और H दोनों ही ओपन सेट है किसके, कैपिटल X के। वी नो दैट G एंड H आर ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल X। कैपिटल X का क्या है, ओपन सबसेट है। देन G इंटरसेक्शन Y एंड H इंटरसेक्शन Y, G इंटरसेक्शन Y और H इंटरसेक्शन Y जो हैं वो Y के ओपन सबसेट बनेंगे। क्यों, क्योंकि पीछे वाली यूनिट में हम पढ़ चुके हैं कि अगर अपने पास कोई भी ओपन सेट होता है कैपिटल X का, उसको अगर आप Y के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो वो Y का ओपन सेट बन जाता है। कोई भी ओपन सेट होता है कैपिटल X का, उसका Y के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो वो Y का ओपन सबसेट बन जाता है। तो G और H कैपिटल X के ओपन सबसेट हैं, तो G इंटरसेक्शन Y और H इंटरसेक्शन Y जो हैं वो क्या बनेंगे, ओपन सबसेट बनेंगे कैपिटल X के। देन G इंटरसेक्शन Y एंड H इंटरसेक्शन Y आर ओपन सबसेट्स ऑफ कैपिटल Y। कैपिटल Y के ओपन सबसेट्स मिल चुके हैं, तो मैं लिख दूंगा ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल Y, वो भी सच दैट, इस प्रकार से कि Y तो किस में है, G इंटरसेक्शन Y में है, एंड F स्टार जो है वो सबसेट बन चुका है H इंटरसेक्शन Y का, एंड G इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन Y इक्वल टू कितना है, 5 है। ये पीछे वाली बात से यहाँ से समझ में आया है हमें। ओपन सेट Y के अंदर, ओपन सेट Y के अंदर जिन दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, और पहले ओपन सेट में Y एलिमेंट जा रहा है, दूसरे ओपन सेट के अंदर पूरा पूरा F स्टार क्लोज सबसेट जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है, तो मैं बोलूँगा सो फॉर ईच Y बिलोंग्स टू कैपिटल Y एंड फॉर ईच क्लोज्ड सबसेट्स for each closed subset F star of capital Y with, इस प्रकार से कि Y does not belongs to capital F star, then there exist two open subsets G इंटरसेक्शन Y एंड H इंटरसेक्शन Y ऑफ कैपिटल Y सच दैट Y एलिमेंट तो किस में आया है, G इंटरसेक्शन Y के अंदर आया है, एंड F जो है वो सबसेट बना है H इंटरसेक्शन Y का, एंड G इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन Y इक्वल टू कितना बना है, 5 बना है। तो यही हमें प्रूव करना था। क्यों, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो किसकी है, रेगुलर स्पेस की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है, रेगुलर स्पेस की। तो मैं बोलूँगा हेंस या फिर सो Y कोमा तो Y is regular space and Y comma to Y is any Y comma to Y क्या बन गया है, अपने पास रेगुलर स्पेस बन गया है, लेकिन Y comma to Y जो था वो एनी सब स्पेस था, कोई एक सब स्पेस था कैपिटल X comma to का। इसका मतलब आर्बिट्री सब स्पेस था। इसका मतलब क्या है कि हर एक सब स्पेस ही कैसा होगा, अपने पास रेगुलर स्पेस होगा। हर एक सब स्पेस कैसा होगा, रेगुलर होगा। तो हम क्या बोलेंगे, एक्स कोमा टो अगर रेगुलर स्पेस है तो उसका हर एक सब स्पेस भी कैसा बनता है, रेगुलर बनता है। यही बात हमें प्रूव करनी थी। क्लियर है। तो बोलूँगा वाई कोमा टो वाई रेगुलर बन चुका है, एंड वाई कोमा टो वाई इज एनी आर्बिट्री सब स्पेस ऑफ एक्स कोमा टो, एनी आर्बिट्री सब स्पेस ऑफ एक्स कोमा टो। So every subspace of x comma tau is regular space
रेगुलर, दैट इज एवरी सब स्पेस ऑफ रेगुलर स्पेस इज रेगुलर। रेगुलर स्पेस का हर एक सब स्पेस कैसा होगा? रेगुलर ही होगा। हेंस बीइंग, अगर हर एक रेगुलर स्पेस का सब स्पेस भी रेगुलर होता है, इसका मतलब है कि रेगुलर वाली प्रॉपर्टी जो है वो स्पेस के साथ साथ उसके सारे हर एक सब स्पेस पर भी काम करती है। इसलिए रेगुलर वाली जो प्रॉपर्टी है वो क्या बन जाती है अपने पास? हेरिडेटरी प्रॉपर्टी बन जाती है। तो मैं क्या लिखूंगा? हेंस बीइंग रेगुलर स्पेस, हेंस बीइंग रेगुलर स्पेस इज, रेगुलर स्पेस बनना इज हेरिडेटरी प्रॉपर्टी। हेंस बीइंग रेगुलर स्पेस इज हेरिडेटरी प्रॉपर्टी। रेगुलर स्पेस बनना एक हेरिडेटरी प्रॉपर्टी है। यही हमें प्रूव करना था थ्योरम के अंदर। ये रहा थ्योरम का स्टेटमेंट, आराम से चेक कर लो। एवरी सब स्पेस ऑफ रेगुलर स्पेस रेगुलर होना चाहिए, ये प्रूव करना है हमें, या फिर हमें ये प्रूव करना है कि रेगुलर स्पेस जो है, अगर रेगुलर स्पेस बनना जो है वो कैसी प्रॉपर्टी है? एक हेरिडेटरी प्रॉपर्टी है। क्योंकि अगर अपने पास टोपोलॉजिकल स्पेस रेगुलर बनता है तो उसका हर एक सब स्पेस भी क्या बनता है? रेगुलर बनता है। और इसी प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? हेरिडेटरी प्रॉपर्टी। टोपोलॉजिकल स्पेस जैसा बनेगा, उसी प्रॉपर्टी को अगर उसका हर एक सब स्पेस भी फॉलो करता है तो उस प्रॉपर्टी का नाम होता है हेरिडेटरी प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। यहाँ तक आज हमने पढ़ लिया है। ये रेगुलर स्पेस की अगली थ्योरम थी हमारे पास। अब T3 स्पेस की एक दो थ्योरम्स करेंगे और उसके बाद फिर हम नॉर्मल स्पेस की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर अपने पास हमने T0 स्पेस पढ़ लिया है, T1 स्पेस पढ़ लिया है, T2 स्पेस पढ़ लिया है, T3 स्पेस पढ़ लिया है। T0 स्पेस, T1 स्पेस, T2 स्पेस, उसके बाद रेगुलर स्पेस, एंड T3 स्पेस। इन दोनों की कंबाइंड थ्योरम्स कर रहे हैं। कुछ थ्योरम्स हो गई हैं, कुछ थ्योरम्स बाकी हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉर्मल स्पेस, इसकी कुछ थ्योरम्स करेंगे, और T4 स्पेस पढ़ेंगे, इसकी भी कुछ थ्योरम्स करेंगे, साथ में ही पढ़ेंगे इनको। तो फिर जाकर के ये यूनिट खत्म हो जाएगी अपने पास। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर। पढ़ते रहें और नोट्स बनाते रहें। ओके, गुड बाय।